ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन पन्वतितन्मनादरे दुर्याः छनाता सिद्ध स्वर्गी गुणजने समर्था सुतनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवे सुखे समाजं किं तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महावंदनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानंदं गंभीरा मोक्षे मार्ग देशिका पंच परमेश्वरी भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मणिराजों की माता की आचार्य बड़ेश्वर सुंदर सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य मुनि संघ की भक्ति आत्मा अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनके पावन शासन में हम सब लोग उन पावन वीतराग देशना का श्रवण कर रहे हैं। जिस वीतराग देशना को सुनकर इस आत्मा से भगवान बनने का मार्ग प्राप्त होता है। इस कली काल के अंदर भी यहाँ विषयों का जोर लगा हुआ है, पग पग पर विषय कसाएं मिल जाती हैं। ऐसे वातावरण के अंदर भी उन विषय कसाइयों से हटने का यदि कोई उपाय है तो वो है वीतराग देशना। जब वीतराग देशना सुनते हैं तो वस्तु का बोध होता है और जब वस्तु का स्वरूप मालूम हो जाता है तो अपने आप आत्मा में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मैं भी एक वस्तु हूँ। वस्तु का कभी विनाश होने वाला नहीं है, वस्तु त्रिकालिक है और ये बात हम नहीं भूल सकते कि जो वस्तु कल थी वो वस्तु आज भी है और परसों भी रहने वाली है। इतना हो सकता है पर्याय बदल जाए, किंतु वस्तु की सत्ता कभी विनाश होने वाली नहीं है और ये सत्य त्रिकालिक है। 7 तत्व 9 पदार्थ 6 जड़ पंच अस्थिकाएं किसने बनाए? किसी ने तो बनाए होंगे ना। आपको किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा ना। किसी ने बनाया आपको? किसी ने तो आपको बनाया। अबे भैया, किसी ने बनाया आपको? किसी ने तो बनाया। अभी आपने भजन क्यों सुनाते हैं? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, किसने बनाया इनको? तो आपको किसने बनाया? आपको माता पिता बना सकते हैं। माता पिता की सामर्थ्य है, भगवान के बिना तो पता भी। किसने बनाया आपको? आदि भगवान ने आपको बनाया तो कौन से भगवान ने बनाया? मैं मानता हूँ आदिनाथ को, ये मानते हैं सुपासनाथ को और वो डॉक्टर साहब कहने में तो महाराज शांतिनाथ को मानता हूँ। किस भगवान ने बनाया आपको? कि भगवान के बिना तो पता भी नहीं इनका। बनाया किसने आपको? भगवान ने बनाया ना। अब एक ध्यान रखना, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 जड़ पंच अस्थिकाएं यदि भगवान ने बनाई हैं तो वो अनादिकाल से नहीं है। क्योंकि यदि कोई किसी वस्तु को बनाता है तो वस्तु पहले नहीं थी। यदि 7 तत्व 9 पदार्थ 6 जड़ किसी ने बनाए हैं तो वो सृष्टि का कर्ता हो गया। तो मतलब इससे पहले 7 तत्व 9 पदार्थ
नहीं थे। और आप कह रहे हो तो ये अंकुर कहूं या संत, किसने बनाया इनको? संदीप जी किसने बनाया? हमने बनाया? जो हम बोले गलत हो जाएगा। मुनियों के वचन प्रमाणभूत नहीं है, तीर्थंकरों के वचन प्रमाणभूत हैं, सर्वज्ञ के वचन प्रमाणभूत हैं। और जो साधु संत सर्वज्ञ की वाणी के आलम्बन से बोलेगा उसका वचन प्रमाणभूत होगा। बनाया किसको? किसने बनाया इनको? ना विष्णु सागर आते और ना ये आज। किसने बनाया भैया? अच्छा जी, भगवंतों ने बनाया। मतलब कि इनका कोई अस्तित्व नहीं था, इनका कोई अस्तित्व नहीं था। आपका कोई अस्तित्व, किसने बनाया आपको? गद्या जी किसने बनाया? आदिनाथ वहां की कृपा है। अरे भैया, यदि भगवान ने तुमको बनाया है तो समझे ना सबसे बड़ा मिथ्या तेरे पास बैठा हुआ है। क्योंकि भगवान यदि कर्ता हो जाएगा, यदि भगवान सृष्टि को बनाने वाला हो जाएगा तो भगवान में दोष पैदा हो जाएगा। और जो दोषी होता है वो कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए किसने बनाया आपको? मेरी आप की कृपा से सब काम हो रहा है। किसकी कृपा से? आदिनाथ की कृपा है आज के कॉलोनी पर, इसलिए सबके सब मस्ती में जी रहे हैं। किंतु ये ध्यान रखना, यदि आदिनाथ की कृपा से तुम्हारा परिवार चलता है तो तुम समझना सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि हो और तुम्हारा भगवान भी मिथ्या दृष्टि है। बहुमान, अरे जो तीर्थंकर बन गए उनका तुम बहुमान क्या करोगे? जब देवता लोग बहुमान नहीं कर पाए तो तुम क्या बहुमान करोगे? हमारे साथ तत्व 9 पदार्थ आदि किसी ने बनाई हैं तो वो अनादि नहीं हो सकते, वो शादी हो गए। और यदि वो शादी हो गए तो कहीं ना कहीं आपके भगवान में खोट है, और जहाँ खोट होता है वो वस्तु बाजार में चलती नहीं है। इसलिए हमें किसी ने बनाया नहीं है, और जो किसी को बनाता है उसे हम नमस्कार। आचार्य समर्थ स्वामी भी कह रहे हैं, हे भगवान, यदि तू सृष्टि का करता है तो तेरे लिए मैं नमस्कार नहीं करूंगा। और आपको महाराज जी पता है, आपको मेरे बिना मैंने बड़ा किया था इनको। मैंने यदि मैं ना होता ना तो आज ये महाराज नहीं बन पाते, और विष्णु सागर मधुकर जी महाराज नहीं बन पाते। अरे भैया, किसी में सामर्थ नहीं जो मुझे बदल दे। तीनों लोग के सारे भगवान भी आ जाए तो मेरे को नहीं बदल सकते। मेरे पाप और पुण्य के कर्म को बदलने वाला कोई भगवान नहीं। यदि कोई भगवान है तो मेरे अंदर बैठा हुआ है। अपने भविष्य को बदलने वाला भी मैं हूँ और बिगाड़ने वाला भी। हम क्या करते हैं? अच्छा हुआ तो मैंने किया, मैंने बताया, नहीं तो लाया मेरा क्यों? वो तो समस्या कभी आई तो मैंने कराया। मैं गदिया जी मैंने कराया कलर, देखा महाराज परसों हम आए तो मैंने करवाया, मैंने। अरे भैया, यदि तू अपने आप को कर्ता बनकर बैठेगा तो समझ लेना किसी के भाग्य को बदलने की सामर्थ्य सर्वज्ञ में नहीं है तो तेरे में कहां से आ गई? दुनिया को बदलने का पुरुषार्थ करते हो। पवन जी देखा महाराज, आप कॉलोनी में आते हमारी बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत की है। और पीछे राकेश कह रहे भैया पवन जी नीचे बैठे रहो, मैं लेकर आया था। पता है मैं गया था महाराज के। अरे भैया, ना तुम महाराज को ला सकते हो ना तुम्हारी सामर्थ्य है। महाराज का पुण्य होगा तो अपने आप आ जाएंगे, आपको मात्र निमित्त मात्र हो। भव्य आत्माओं, जो बनाता है उसे हम भगवान नहीं मानते। भगवान ने, सर्वज्ञ ने हमें 7 तत्व बतलाए हैं, बनाए नहीं। भगवान सर्वज्ञ ने वस्तु का प्रतिपादन किया है, किसी वस्तु को बनाया नहीं। और जो बनाता है वो रागी द्वेषी होता है, और जो बतलाता है वो वीतरागी होता है। हमारे भगवंतों ने हमें मार्ग बतलाया है, बनाया
नहीं है। अब आप बताओ आसिफ जी, कौन से भगवान को मानते हैं? बनाने वाले को या बतलाने वाले को? महाराज के लिए तो महाराज दोनों को मानते हैं, ये नहीं जहां जाओ इनसे बन जाते। अरे भैया, हमारा भगवान करता नहीं है, हमारा भगवान तो बस कर्तव्य करता है। इसलिए हम जो बनाता है उसको नहीं पूछते, जो बतलाता है उसे पूछते हैं। और आपको क्या करना? आपको कुछ भी नहीं करना, भगवान ने सारा मार्ग बतला दिया है, आपको सिर्फ चलना है। भव्य आत्माओं, 1.25 महीने से सुन रहे हो, सलेखना करनी चाहिए, मरण करना चाहिए। मरण क्यों करना चाहिए? किसके लिए करना मरण? तो आचार्य भगवान नेमिचंद जी अपने दर्श संग्रह में कह रहे हैं, निकम्मा 8 गुना किंचोना करम दे दो सिद्धा लोया गठिता निच्छा उपादव यहीं संयुक्ता। यदि तुझे सिद्धत की प्राप्ति करनी है, यदि तुझे अपनी आत्मा में भगवान बना प्रकट करना है, यदि तू चाहता है कि मैं सिद्धालय में विराजमान हो जाऊं, सिद्धों की जैसी मेरी आत्मा हो जाए, तो इसके लिए तुझे पुरुषार्थ करना है। कैसे हमारे सिद्ध भगवान? निकम्मा 8 गुना निकाल दिए हैं 8 कर्मों को। कितने कर्म हैं? कितनी के पास है? शत्रु कितने आपके? आपको अपने भार के शत्रु की तो याद है, किंतु जो तेरी आत्मा में बैठे हुए शत्रु उनकी तुझे बहुत नहीं है। तुझे ये तो पता है कि इसके आने से मेरा बुरा हुआ, किंतु तुझे नहीं पता मेरे ही कर्मों के कारण मेरा बुरा हो रहा है। भव्य आत्माओं, निकम्मा 8 गुना निकाल दिए 8 कर्मों को, प्राप्त कर लिए अनंत ज्ञान आदि 8 गुणों को। किंचोना कर्म दे दो सिद्धा, अंतिम शरीर से कुछ कम और लोक के अग्रभाग पे विराजमान हैं, उत्पाद में द्रूप से सहित हैं। ऐसे सिद्ध भगवान से हम प्रार्थना करने की है, भगवान आप सिद्ध बन गए हो और मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ सिद्धि पद की प्राप्ति करने के लिए। भगवान, वो दिन कब आएगा? कौन सा दिन? वो दिन कौन सा दिन? वो दिन कब आएगा जब मैं सिद्ध बन जाऊंगा? अरे भैया, भगवान कहने दिन तो आज भी है, अपना पुरुषार्थ कर। वो भजन आता है ना, हो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ सिद्धों का है देश, चलो अब वहां चली। कहाँ जाना है? जहाँ सिद्धों का निवास है। यदि तू वास्तव में जैन कुल में पैदा हुआ है, सत्यवादी वास्तव में तूने जिनवाणी सुनी है, और जिनवाणी सुनने का सार क्या है? अपनी आत्मा को भगवान बनाना, और भगवान बनाने का मार्ग एक ही है, और वो मार्ग है निर्गंत भेष। बिना निर्गंत भेष धारण किए बिना तो 3 काल में भगवान नहीं बन सकता, और निर्गंत भेष धारण करने के बाद यदि तेरा मरण बिगड़ गया तो 3 काल में भी भगवान बनने वाला। इसलिए भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली हो जिन शासन मिला है, आत्मा का धर्म मिला है, जिस शासन के अंदर तू भगवान बन सकता है। अन्य किसी शासन में तो भगवान जगदगी भगवान बनना है, कब बनना है बस यही नहीं पता। बनना तो भव्य आत्माओं सोच लो, इतना अच्छा शासन मिला है, इसलिए तो हमारे आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं तुम्हें चिंता किसकी हो रही है? गद्य की चिंता किसकी? चिंता बहुत है। अरे महाराज को चिंता हो रही तो तुम कब महाराज बन जाओ? ये ध्यान रखना, तेरी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। चिंता किसकी करता? पर की चिंता करने से उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला। अपनी चिंता कर ले, अपने में परिवर्तन ले आ, सामने वाले में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब का भजन, उस भजन की पंक्ति याद करो लोग क्या कह रहे थे वो? हर माता पिता चाहता है
कि मेरा बेटा क्या करे, प्रमोशन करे। प्रमोशन, किसका प्रमोशन? अपना भी प्रमोशन करे, कुल का प्रमोशन करे। और क्या बोलते थे भजन की पंक्ति में? आप भी बोलते हो भजन, भजन भी गाना बोलते हैं, कौन सा? तो ये सूरज कहूं या चंदा मेरा नाम करेगा जग में। अरे भैया तेरा तो बेटा नाम रोशन करेगा। अब वो क्या कहते हैं? मेरा नाम किया है रोशन जग में मेरा। अरे आप ये सोचो, ये विचार करो कि एक बाप जिसने बेटे को जन्म दिया हो, पाल पोस के बड़ा किया, जिसके लिए उसने रात रात आंसू भाई होंगे और सपने सोए होंगे कि बेटा बड़ा होगा तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अब वही बेटा यदि मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाए तो बाप क्या सोचता होगा? मैंने पाल पोस के बड़ा किस लिए किया था? जगिया जी किस लिए बड़ा किया था? बुढ़ापे में काम आएगा। अरे भैया कुंद स्वामी कह रहे हैं वही काम में आ रहा है। वो बेटा बार बार कह रहा, पापा मैं तो मोक्ष मार्ग पे बड़ा हूँ, चिंता नहीं करना, तुम्हें भी मैं समाधि मरण कराकर मोक्ष मार्ग पे लगा दूंगा। इसे कहते हैं प्रमोशन। और जो बेटे के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अंत में जलाकर आता है और तेरा पिता पातक मानता है। और ये बेटा कह रहा, पिताजी धन्य हूं मैं जो तुमने मुझे पैदा किया, धन्य हूं मैं जो तुमने मुझे अच्छे संस्कार दिए, और धन्य हो मेरी माँ जिसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था। और मैं माँ से कह रहा हूँ, हे माँ मैं तेरे गर्भ में आया था, 9 महीना में तेरे गर्भ में रहा, और जब तूने मुझे जन्म दिया तूने दुख उठाए, और तेरे दुखों से भी ज्यादा दुख मैंने भी उठाया, किंतु अब तूने मेरा उपकार किया है नमोकार मंत्र देकर। अब मैं ऐसा काम करूंगा कि दोबारा अन्य किसी माँ के गर्भ में जाना ही ना पड़े मुझे। ये बेटा तेरा है। और यही बेटा नहीं, कितने जो मंच पर बैठे हैं वो सब अपने परिवार से कह रहे चिंता नहीं करना, तीर्थंकर जिस कुल में पैदा होते हैं उस कुल में कोई मिथ्या दृष्टि पैदा नहीं होता। तीर्थंकर जिस कुल में पैदा होते हैं 3 लोक में वो कुल पूजनीय हो जाता है। भले ही पंचम काल में तीर्थंकर ना हो, भले ही पंचम काल में सुख केवली ना हो, भले ही पंचम काल में अवधि जानी ना हो, किंतु हे माता पिता ये ध्यान रखना, इस पंचम काल में सच्चे भावने के मुनिराज भी पाए जाते हैं। और तुमने मेरा उपकार किया है, अब मैं भी अपना कर्ज पूरा करूंगा, मैं भी तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाकर तेरी समाधि मरण करवाऊंगा। इसे कहते हैं बेटे का उपकार। भव्य आत्माओं, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा शत्रु बताया है मिथ्या, और सबसे बड़ा मित्र बताया है सम्यक दर्शन। इसलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं ये निश्चित है सम्यक और मिथ्या तेरे पास ही है। यदि तेरी श्रद्धा सही है तो तू सम्यक दृष्टि है, और यदि तेरी श्रद्धा गलत है तो तू। किंतु ये ध्यान रखना, जो जो महाराज की सेवा कर रहे हैं, जो जो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, सबके सब सम्यक दृष्टि हो। केसर वाली बाबा जी जरूरी नहीं है। जो जो महाराज के पीछे आगे पीछे भाग रहे हैं, हो सकता मिथ्या दृष्टि हो, और ऐसा भी हो सकता है जो महाराज के पास ना जाता हो सम्यक दृष्टि हो। किंतु कुंद स्वामी कहते हैं यदि सम्यक दृष्टि है और तुझे महाराज अच्छे ना लगे, ऐसा 3 काल में होने वाला नहीं है। यदि डॉक्टर है तो इलाज करेगा, यदि सम्यक दृष्टि है तो देव साहब बुरी खंडों में जरूर जाएगा। भव्य आत्माओं, इसलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं प्रत्येक जीव का गुण स्थान है, प्रत्येक जीव के पास में श्रद्धा है, वो सम्यक या मिथ्या होगी। इसलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं संलेखना करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होना चाहिए, समाधि मरण करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि होगा, जो तत्वों को जानता होगा, जो देवता गुरु में श्रद्धा करता होगा, वही संलेखना के मार्ग पर आ सकता है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक में 17 प्रकार के वर्णों की चर्चा की।
और वहीं पर आचार्य भगवती राजनाम में श्री कोटि भगवत कहते हैं 17 प्रकार के मरणों की तो छोड़ो बात, 5 प्रकार के ऐसे मरण हैं जिसमें सारे विश्व के जीवों का मरण होता है। मरण तो तुम्हें भी करना है और मरण हमें भी करना है और मरण अयोग्य विधि को भी करना है। 5 प्रकार के मरणों में पूरा विश्व का मरण शामिल हो जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा तो सुमरण करने का अधिकारी हो जाएगा, और यदि मिथ्यात्व में पड़ा रहा तो तेरा एक बार नहीं अनंत बार तेरा जन्म मरण चलता चला जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सबसे पहला मरण है बाल मरण। कौन सा मरण है? बाल मरण, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिन्हें देवता गुरु अच्छे नहीं लगते हैं, जिन्हें भगवान की प्रतिमा में भी दोष दिखाई देते हैं, जिनको मुनियों के अंदर भी कमी दिखाई देते हैं, जो सवेरे सवेरे बाहर बैठ के निंदा तो कर सकते हैं किंतु भगवान का नाम नहीं जप सकते हैं, रात में बैठकर मस्ती तो कर सकते हैं किंतु गुरुओं की सेवा तो समझ लेना गलती उनकी नहीं है, उनके मिथ्या कर्म का तीर उदय है जो देवता गुरु के पास नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे जीवों का गुण स्थान पहला। अब आप सोच लेना कहीं ऐसी पंक्ति आपकी तो नहीं हो रही है। महाराज के पास आए तो महाराज की करते हो, महाराज के बाहर तो फिर अरे महाराज तो ऐसी बोलते। भव्य आत्माओं ये ध्यान रख लेना, जिनवाणी पढ़ना सरल है, जिनवाणी पढ़ लेना कोई सम्यक दर्शन नहीं है। तीर्थंकर कभी जिनवाणी नहीं पढ़ते, तीर्थंकर कभी किसी मुनि को नमस्कार नहीं करते। अब बताओ वो सम्यक दृष्टि हो सकती? सोच लो। यदि मान लो यहाँ पर आप सब आए और कोई मुनि आपको नमस्कार ना करे तो आप क्या करोगे? हाँ दादाजी आपसे ही करोगे। गुलाबी अभी मान लो इसमें से कोई महाराज को नमस्कार ना करे आप क्या कहोगे? मित्र देखिए, और आप समझे कैसे मालूम पड़ा? मतलब कि सारी कमी किसकी है? दूसरे की, अपनी कमी कोई नहीं है। ये ध्यान रख लेना, नमस्कार करना या नहीं करना ये सम्यक दर्शन का मापतोल नहीं है। सम्यक दर्शन का मापतोल है तेरी आत्मा की विशुद्धि, तेरी आत्मा की पद्धति। यदि तेरी आत्मा में 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्यों के प्रति श्रद्धा है तो ये अपने भगवान आत्मा के प्रति श्रद्धा की तो सम्यक दृष्टि है। और बाहर में आया बड़ी बड़ी बोली ले ली, बड़े बड़े सांस पढ़ लिए किंतु जब मरा तो कहां मरा? कहां मरा? नहीं अस्पताल में तो मरा। लोग तो कहते हैं महाराज मरने के बाद भी तीर्थंकर बन जाएगा, अस्पताल में मरो फिर भी तीर्थंकर बन जाओ, इतना सस्ता जीव शासन नहीं है। अरे भैया तीर्थंकर तो वो बनते हैं जो सबके प्रति अच्छी भावना पाते हैं और पढ़ते भी हो ना, जैसे विशुद्धि भावना भाई सोले तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय नाथ परम गुरु हो। भव्य आत्माओं क्रिया कांड सम्यक दर्शन नहीं है। जो व्यक्ति मुनियों को आहार देता हो समझना वो सम्यक दृष्टि हो जरूरी, और जब मुनियों को हाथ ना देता हो सकता सम्यक दृष्टि। किंतु आचार्य भगवान कहते हैं यदि सम्यक दृष्टि है तो मुनियों के हाथ दान देने जरूर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुझे आत्मा का आनंद आना है, आत्मा का बोध हो गया है और फिर तू पंच परमेश्वर के पास ना जा तो समझना तू मायाचारी कर रहा है। और जो मायाचारी करेगा, झूठ बोलेगा, देवता गुरु का मनवाद करेगा, उसका गुणस्थान पहला होगा और पहले गुणस्थान में मरने वाला बाल मरण करेगा। अब सोच लो आपको कौन सा मरण करना है? बाल मरण करना है? नहीं करना तो पंडित मरण करना है, गद्दियाजी करना है।
कपड़े पहने, मतलब कि तुम तो वही बात कह रहे हो, आत्मा शुद्ध है, भगवान आत्मा है, एसी में रहो, भगवान आत्मा की याद आ रही है। लगिया जी कौन सा मरण करना है? अच्छा ये मरण होता कहां पर? निर्ग्रंथ मुद्रा में तो होगा कहां पर? अरे भैया पंडित मरण होता है 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में जो अयोग्य मिली होते हैं, पंडित मरण कर महापंडित बन जाते हैं और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं निकम्मा 8 गुना, जिन्होंने निकाल दिए हैं 8 कर्मों को, उन्हें हम कहते हैं निकम्मा। क्या कहते हैं? हाँ भैया निकम्मे हो ना, चश्मे वाले में निकम्मा बनना है। निकम्मा बनना है, कब बनना है? तो सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। इच्छा है तो फाइनल कर दें। तो कहने महाराज अभी थोड़े काम बाकी है, थोड़े कर लो उसके बाद। मतलब कि अभी भी आपको निकम्मे बनने की आदत, मतलब कि आपको काम करना तो याद है, निकम्मा बनना याद। मतलब कि कोई भी संसार का जीव निकम्मा बनना नहीं चाहता। ये तो आचार्य भगवान करे निकम्मा बनने का मार्ग है रत्नत्रय, निकम्मा बनने का मार्ग निर्गंथ है। जो निर्गंथ बनेगा वही निकम्मा। देखो हमारे ये माना श्री ठाकुर जी निकम्मे बनने के जाते, घर में बहुत काम करते थे, बोले तो लोग निकम्मा बनना, चलो घर छोड़ दो। जो घर में रहेगा कभी निकम्मा बनने वाला नहीं, और जो घर को छोड़ देगा वो निकम्मा। और आपकी इच्छा है इच्छा निकम्मे बनने की? महाराज जी निकम्मा तो बनूंगा किंतु घर में ही छोड़ूंगा। घर में इतना काम करने के बाद भी यदि कोई बोले निकम्मा है तो देखो कितना क्रोध आता है। और यहाँ जारी कह रहे भैया निकम्मा वही हो सकता है जितने सारे काम कर लिए हो। भव्य आत्माओं, बाल मरण उसी जीव का हो रहा है जिस जीव ने अभी तक अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, जो अभी तक शरीर को आत्मा मान रहा है, जिसके पास में अभी मिथ्यात्व पड़ा हुआ, जिसको अभी व्यवहार में भी देव ठाकुर का स्वरूप का बोध नहीं हुआ। ऐसे जीव बाल मरण करते हैं और बाल मरण करने वाला अनंत संसारी होता है। इसलिए भव्य आत्माओं हमें जीवन में कभी भी ऐसा मरण क्या करना, हमें तो भेद विज्ञान प्राप्त करना है, हमें सम्य दर्शन प्राप्त करना है, हमें मिथ्यात्व का त्याग करना है। और सम्य दर्शन प्राप्त करने का सबसे सीधा रास्ता है निर्गंथ मुद्रा। बिना निर्गंथ मुद्रा के बाद जाए तो ये सम्य दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि निर्गंथ की देशना सुनोगे, निर्गंथ का उपदेश सुनोगे तो 7 तत्वों का बोध होगा, 6 धर्मों का पता चलेगा, और तुझे पता चलेगा मैं भी भगवान आत्मा कौन है। भगवान आत्मा हो और फिर भी काम कर रहे हो। भगवान आत्मा हो, तो कह रहे हैं हाँ भगवान आत्मा, मतलब कि भगवान भी बन गए, घर परिवार भी बैठा हुआ है और फिर भी भगवान आत्मा। ऐसे भगवान तो भैया हमारे शासन में नहीं होते हैं। हमारे शासन में तो सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी भगवान होते हैं। और देखो पंचम काल का किसे शराबक अपने आप को भगवान बना के बैठा। आशिकी भगवान हो, भगवान आत्मा हो ना। जब तुम भगवान आत्मा हो गए हो तो फिर महाराज क्यों बनोगे? होने कभी देखो अभी ना कभी तो होंगे। अरे भैया नहीं, मेरे अंदर भगवान बनने की योग्यता आज भी है, अभी भी है, कल भी या परसों भी। इसलिए मैंने कहा था भूत और भविष्य की चिंता ना कर, वर्तमान की चिंता कर ले, वर्तमान को सुधार ले, भविष्य तेरा बढ़िया होगा। और यदि तेरा भूत खराब भी हो, क्या खराब हो?
खराबी होते हैं भैया। यदि तेरा भूत खराब भी हो कोई चिंता नहीं, भविष्य तेरा क्या हुआ मत चिंता कर, वर्तमान को सुधार ले, तेरा भूत भी बदल जाएगा और भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अंकुर थे, कौन थे? कौन थे अंकुर? कौन थे अंकुर? महाराज जी तो अंकुर थे ही नहीं, अंकुर तो थे ही नहीं। और भैया एक अंकुर बोते हो पूरा वृक्ष लग जाता है। एक अंकुर होता है और बहुत सारे फल देता है। माता पिता ने अंकुर को जन्म दिया था, माता पिता ने अंकुर की पर्याय को जन्म दिया था और अंकुर की पर्याय में उत्पन्न हो गया समृद्ध सागर, जितने सबको जैन शासन में लगा दिया। माता पिता मात हमारी पर्याय के कर्ता हो सकते हैं, मेरी आत्मा के कर्ता नहीं हो सकते। अपने आत्माओं कितना गर्व हो रहा होगा उस माता पिता को कि आज मेरा बेटा महाराज बनकर बैठा है। हे भगवान, मेरे अनंत भवों का पुण्य होगा जब जाके मेरे घर में ऐसा अंकुर पैदा हुआ, जिस अंकुर के कारण मेरा पूरा परिवार नहीं पूरा खानदान मोक्ष मार्ग की भावना भरा है। इसे कहते हैं अच्छे संस्कार। अब आत्माओं, आप सबके भी बच्चे हैं और आप सबको भी मरना तो गदे भी मरना तो, इसलिए मरना चाहते हो तो पंडित मरण की भावना भावो, मरना चाहते हो तो समाधि मरण की भावना भावो, और यदि मरना चाहते हो तो निर्जन साधुओं के चरणों में मरण की भावना भावो, और अंतिम श्वास तक ये चिंतन करना कि हे आत्मान, नमोकार मंत्र बोलते बोलते मेरी श्वास निकल जाए तो मैं समझूंगा मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। पंचम काल में भी आप जैसे श्रावक जो गुरुओं के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हो, देवता गुरु की सेवा कर रहे हो, हे भगवान, धन संपत्ति तो मैं अपने भवन से कमा लूंगा, अपने पुण्य से कमा लूंगा, किंतु हे भगवान यदि मैंने कुछ सेवा की हो, हे भगवान यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की हो और कुछ देना चाहते हो, मुझे पता है कि हमारे भगवान कुछ देते नहीं है, किंतु भगवान गलती कर रहे हो। ये वो दरे हैं जहां आने से किस्मत भी बदलती है, ये वो दरे हैं जहां आने से किस्मत भी बदलती है। एक बार गुरु चरणों में समाधि लेने आ जाना, आपकी किस्मत नहीं पूरा जीवन बदल जाएगा और लोग आपका मृत्यु महोत्सव संपन्न कर लेंगे। तो हम सब भी जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए गुरुओं की सेवा करते हुए बस यही आशीर्वाद माने कि हे भगवान, इतना तो आशीर्वाद बनता है कि जब मरो तो अंतिम श्वास पर नमोकार मंत्र जपते जपते अपने प्राण छोड़ूं ताकि मेरा समाधि मरण हो। ओम नमः शिवाय।